ସବୁ କଚଡ଼ା ହେଇଯାଇଛି ଯାହା ତାହା ହେଇଯାଇଛି। सी घेस को न आसी प्राबंधिक महाशय जदि भुवनेश्वर चाहिए से बहुत किसी तथ्य सठिक तथ्य पाई पारि थांते। भाषा ज्ञान वृद्धि करने जेहेतु से साहित्य बही से एते गुड़ाए भूल रहिबा यह अक्षमणीय अपराध। ये छात्र छात्री मान पाखक जीव ये से ज्ञान आहरण करेंगे। तथ्यगत जमी त्रुटि भाषागत सेमिति त्रुटि। 7 क्लास रो पढ़ा बही थी महान स्वाधीनता संग्रामी शहीद माधो सिंह बाबदन प्रकाश पाइचे भूल तथ्य ईताके नहींकरी बीर माटी घेस सहित बरगढ़ जिला न जोर प्रतिक्रिया प्रकाश पाइचे। ओडिशा सरकार विद्यालय और गणशिक्षा विभाग तरफु सप्तम श्रेणी छात्र छात्री मान लगी इथर नुआ बही बाहरी छे। साहित्य सुमन बहीर 65 पृष्ठा थी घेस रो स्वाधीनता संग्रामी माधो सिंह जीवनी उपरे गोटे लेखा बाहरी छे। शिशु साहित्यिक वीरेंद्र महांती ई लेखा प्रस्तुत करिछन हेले ई लेखा थी बहुत तथ्यगत भूल रही बोली अभियोग आसीचे। एसुर 7 क्लास पाठ्यपुस्तक साहित्य सुमन से अनेक लेखा बाहरी छे। महान विप्लवी माधो सिंह घेस जमीदार ताकर उपरे जीवनी उपरे बाहरी छे। तो यहाँ पढ़िक मुई पढ़ली जेता कि शुणली सबू आ पढ़ली सेटा सबू भूल तथ्य देछन वीरेंद्र महांती। ताकर तो पहला फांसी दिवस के माधो सिंहकर फांसी दिवस डिसेम्बर 31 तारीख केनखालू आमे पालन करिया आउछन। राज्य सरकार भी पालन करिछन। आ डिसेम्बर 22 तारीख लिखा है। आउ जेतकी से महता मटिया महल के माटिया बंध लिखिछन जाताना जहाँ कचड़ा सबू लिखि देछन। तो सेटा के सरकार ग्रहण कर पाठ्यपुस्तक रे ढुकई देछन जेहेतु पिला मानकर मुणे चौघा काणे। भारत रो पहला खेब रो मुक्ति संग्राम थी इंग्रेज विरोध न लड़ाई करी जीवन देइथिले घेस जमीदार माधो सिंह और ताकर चारि पो हटे सिंह, ऐरी सिंह, बैरी सिंह और कुंजल सिंह। भारत रो स्वाधीनता संग्राम रो इतिहास थी गोटे परिवार रो 5 जन इंग्रेज विरोध न लड़िकी जीवन देवाटा गोटे विरल घटना है। 1858 मसीहा डिसेम्बर 31 तारीख दिन माधो सिंह को इंग्रेज सरकार फांसी देथिले। से दिवस के स्मरण करवार लगी ओडिशा सरकार वीरता दिवस भावे पालन करुछन। फी वर्ष डिसेम्बर 31 तारीख वीरता दिवस पालन करा जाउछे। हेले नुआ साहित्य बही रे ताहा के नेकरी भूल तथ्य रहीछे। एंता कि लेखा थी बनिया तथ्यगत भूल रहीछे। तथ्यगत जो प्रमाद गुड़िक अच्छी सेटा माने जड़े रेस्पॉन्सिबल लेखकर लेखा भाया लगू नहीं। जदि चाहिए से लेखक बहुत गुड़े तथ्य पाई जाते ओडिशा रिव्यू पाई जाते सर बहुत ऐतिहासिक विभिन्न समय खबर कागज एवं विभिन्न पत्र पत्रिका संबंध में लेखा लिखिं। जदि से लेखक चाहिए ताहले प्रमादहीन भाव में भल सुंदर आर्टिकलटा दे पारि थांते। जेमिति अच्छी एबे ताहा बरगढ़ जिला अंतर्गत पद्मपुर और पाइकमाल निकट अवस्थित घेस गाँ कहीं आ पाइकमाल कहीं यह बरगढ़ रो पद्मपुर बिजू एक्सप्रेस वे मध्य अवस्थित एक गाँ घेस। तापरे आ गोटे जगार अच्छी जे माधो सिंह मरहट्टा सेते बेलर मरहट्टा इंग्रेज मान शासन व्यवस्था को से घृणा करुले। मरहट्टा मानकर शासन तो तांकर अजा तांकर बापा बा तांकर अजा बहुत पूर्वर घटना सेटा। इंग्रेज माने आसिला बेल को सेते बेला मरहट्टा शासन नथिला। तापरे आसुची जे आ गोटे जगार से लिखिचंती जदियो तांकर जमीदारी रो काम लोक मानक राजस्व आदाय करी सरकार को प्रदान करवा माने सी यार अर्थ जे से जमीदार माधो सिंह से काम करुले सैया जे लोक मानक राजस्व आदाय करुले और इंग्रेज मान को पैठ करुले। से तो जिते बड़े प्रथम प्रस्ताव आसिला ताकू से घृणा सहित प्रत्याख्यान कर देते जे मु फटा पाहलाटे कौन सी पैसाटे मु काहाटू आदाय करी ना मो परंपरा रे मो वंश परंपरा रे केबे नाही कौन सी प्रकार राजस्व आदाय करिवार एवं मु कहीं तुम मान को देवी एमती भाव से दृढ़ भाव में इंग्रेज मान से प्रस्ताव को प्रत्याख्यान कर देते। सबुठु बड़ त्रुटि एवं एकदम गर्हित त्रुटि तथ्यगत त्रुटि जोटा पिला मान को बहुत भूल तथ्य प्रदान करुच्ची
1858 मसीहा डिसेम्बर मास 22 तारिख रे सम्बलपुर कारागार रे फांसी दियागला। डिसेम्बर 22 तारिख केउठू आनिले सेटा आम पाई मध्य नुआ जो माने ई संबंध रे आमे आगुरु रुचि रखिचु बा जो माने अध्ययन करूचु आम पाई मध्य एटा बहुत नुआ। डिसेम्बर 31 तारिख प्रथम करी ओडिशा सरकार 1997 मसीहा जेतेबेले भारतर स्वाधीनतार 50तम वर्ष पालन करा होतला सुवर्ण जयंती सेतेबेले प्रथम करी 1997 मसीहा डिसेम्बर 31 तारिख दिन तत्कालीन सरकार ओडिशा रे प्रथम करी वीरता दिवस मान्यता देले माधव सिंह फांसी दिनटी को। यही प्रकार माने माधव सिंह संबंध में आसवाटा मो माननीय राज्य सरकार जो इच्छा को अनसंग हीरो हिसाब से माधव सिंह तथ्य राज्यर पिला माने जानिबे यही जो प्रयासटा मुझे साधुवाद देवी धन्यवाद देवी। किंतु यही जो लेखक को दायित्व दिगला ये लेखक यहाँ को जो फाइनल पूर्वर अंततः टिके जांच करिवार थिला बा ये करिवार थिला। गला मार्च मासे ई बही ओडिशार सबु जिल्लार छात्र छात्री मानकु बंटा जाई सारलान। छात्र छात्री मानकु खोद सरकारंकर शिक्षा विभाग तरफु छपा जाइथिबार बहिथि भूल तथ्य देवारटा बरगढ़ जिल्लार साहित्य प्रेमी आर बुद्धिजीवी मानकु व्यथित करिछे। माधव सिंह को उपरे गणशिक्षा विभाग मोर जानिबारे सर्वप्रथम गोटे लेखा प्रकाशित करिसंती। या पूर्वरु सरकार कौन पाठ्यपुस्तक घेस जमीदार माधव सिंह बा तांकर अन्य सहयोगी जो जमीदार माने थिले पहाड़ सिगड़ा जमीदार भेड़ेन जमीदार बा लखनपुर जमीदार खरसाल जमीदार का संपर्क में एपर्यंत पाठ्यपुस्तक कौन विषय स्थानित है नहीं। प्रथम करी घेस जमीदार माधव सिंह को उपरे गोटे लेखा प्रकाशित हैला। हुए तो यह हो पारे जे ओडिशा सरकार माधव सिंह हाथ खर्च योजना जो गोटे प्रणयन कले से अनुसार माधव सिंह को नाम रे लेखाटी प्रकाशित करि पारंती। यह स्वागत योग्य पदक्षेप। किंतु पाठ्यपुस्तक गोटे लेखा स्थानित हेबा जेते बड़ कथा नुहे। लेखाटा तथ्य आधारित होइछि कि नहीं निर्भूल होइछि कि नहीं एवं साहित्य बही रे मुख्यतः साहित्य भाषा दृष्टि जहाँ सप्तम श्रेणी पिला माने जो भाषा शिक्षा करिवे तांकर भाषा ज्ञान वृद्धि करने जेहेतु से साहित्य बही से एते गुड़ाए भूल रहिबा यह अक्षमणीय अपराध। यह केवल भूल बोली कह ना। साहित्य बही प्रस्तुत करथुवा जो माने संपादना मंडली अछंती विषय विशेषज्ञ अछंती समीक्षक अछंती ए समस्ते विभिन्न स्तर रे जेहेतु यह परीक्षा करी ए पाठ्य खसड़ा प्रस्तुत करा जाए एते स्तर रे यह गति कला परे यही परी भूल तो नुहे अपराध स्तरीय त्रुटि विच्युति कहीं रोची ताहा लक्ष्य करिवार विषय। जेमिति घेस जमीदार माधव सिंह को संपर्क में सप्तम श्रेणी साहित्य सुमन बही रे जो लेखाटी अच्छी वीरेन्द्र महांती से लेखक जड़े उच्चस्तरीय लेखक बोली लेखक परिचय रही किंतु से कौ सूत्रु से तथ्य संग्रह कर लेखाटी प्रस्तुत करता आमको जना ना। मु देखिली जे विषय विशेषज्ञ संपादना मंडली बा समीक्षक से पश्चिम ओडिशार जो से लेखाटी घेस जमीदार संपर्क में पश्चिम ओडिशार कौन व्यक्ति बा विशेषज्ञ ए संपादना मंडली बा विशेषज्ञ मंडली बा समीक्षक भाव में नहांती लेखक भी नुहंती। तो पश्चिम ओडिशा जिते लेखाटी दि जाऊँगी से पश्चिम ओडिशा जड़े लेखक को कहीं से दायित्व दि जाऊ ना। या प्रथम कथा कारण घेस जमीदार माधव सिंह को फांसी दिवस को बही रे दर्शा जाइए 1858 मसीहा डिसेम्बर 22 तारिख बोली जदिओ तांकर फांसी दिवसटी सरकार द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई डिसेम्बर 31 तारिख को वीरता दिवस भाव में सूचना और प्रसारण लोक संपर्क विभाग द्वारा प्रतिवर्ष पालन मध्य करा जाउची। से सरकार गोटे विभाग ताकू डिसेम्बर 22 तारिख बोली गोटे पुस्तक रे प्रकाश करछंती। एतद व्यतीत माधव सिंह जो पारिवारिक संपर्क रही मध्य प्रदेश
সোনাখান জমিদারি সহ সে তাকে ছত্তিশগড় জমিদার বলে লেখা যাইছি। ছত্তিশগড় জমিদারি বলে কৌশি নির্দিষ্ট জমিদারি ନାହିଁ। সেটা সোনাখান জমিଦାরଙ୍କ ପରିବାର ସହ ତାଙ୍କ ସମ୍ପର୍କ ଥିଲା। ସମ୍ବଲପୁରର ବରହମପୁରା ମନ୍ଦିରକୁ ବରହମ ମନ୍ଦିର ଲେଖାଯାଇଛି। ଏହିପରି ଭାବରେ ବହିର ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ତଥ୍ୟଗତ ଐତିହାସିକ ତଥ୍ୟଗତ ଅସଙ୍ଗତି ରହିଛି। ତେଣୁ ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ ଐତିହାସିକ ଚରିତ୍ରଙ୍କ ଉପରେ ଲେଖାଟିଏ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରାଯାଉଛି ସେଥିରେ ଆମକୁ ଟିକେ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଏବଂ ଅବଲମ୍ବନ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଅଧିକ ଯତ୍ନବାନ ହେବା କଥା। ଏହା ଗୋଟେ ଅଞ୍ଚଳର ଇତିହାସ ଏବଂ ଭାବପ୍ରବଣତା ସହ ଯେହେତୁ ଜଡ଼ିତ, ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସାଧାରଣ ଭାବରେ କ୍ଷୋଭ ଜାତ ହେବା ସ୍ୱାଭାବିକ। ମୁଁ ଏହା ଆଗରୁ ଦେଖୁଥିଲି ଗଣମାଧ୍ୟମରେ ଯେ ପୂର୍ବତନ ରାଜ୍ୟସଭା ସଦସ୍ୟ ନିରଞ୍ଜନ ବିଶି ଏହାକୁ ନେଇକରି ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି। ମାଧବ ସିଂଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଯେଉଁ ଭୁଲ ତଥ୍ୟ ଦିଆଯାଇଛି ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀ ସାହିତ୍ୟ ବହିରେ। ତେଣୁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ରହିବ ସରକାରଙ୍କୁ ବା ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ କରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅନେକ ସ୍ତରୀୟ ଏହା ଯାଞ୍ଚ କଲା ପରେ ଫାଇନାଲ ମୁଦ୍ରଣ ହୋଇଛି ବୋଲି ଜଣାପଡ଼ୁଛି। କିନ୍ତୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସ୍ତରରେ ଏହିପରି ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି ଗୁଡ଼ାକ କେମିତି ଖସି ଯାଉଛି। ଯେଉଁମାନେ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅଛନ୍ତି ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ସେମାନଙ୍କର ଅଯୋଗ୍ୟତା ବା ଅପାରଗତା, ଅଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଅପାରଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଯଦି ମୁହଁ ଦେଖି ବା ଲବି ମାଧ୍ୟମରେ ଏହିପରି ପଦପଦବୀରେ ବା ମଣ୍ଡଳୀରେ ରଖାଯାଏ, ଏହିପରି ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଭୋଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସରକାରଙ୍କୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ସାମ୍ନାରେ ବାରମ୍ବାର ଅପମାନିତ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେଣୁ ସରକାର ଏହି ସବୁଥିରେ କୌଣସି ପକ୍ଷପାତିତା ପାତରଅନ୍ତର ନ କରି ଯୋଗ୍ୟ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଏବଂ ଭୌଗୋଳିକ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ସବୁ ଅଞ୍ଚଳରୁ ବିଶେଷଜ୍ଞମାନଙ୍କୁ ଯଦି ଠିକ୍ ଭାବରେ ନେଇ ଲେଖା ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ, ଏହିପରି ବିପର୍ଯ୍ୟୟର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେବେ ନାହିଁ ଏବଂ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଅପଦସ୍ଥ ହେବାରୁ ବର୍ତ୍ତିଯିବେ। ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ପ୍ରକାଶିତ ଏ ସପ୍ତମ ଶ୍ରେଣୀର ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ସାହିତ୍ୟ ସୁମନର ଗୋଟିଏ ପାଠର ମହାନ ବିପ୍ଳବୀ ମାଧବ ସିଂ, ତାହା ଏବେ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଆସିଛି। ଦୃଷ୍ଟିକୁ ଅଣାଯାଇଛି ବୋଲି ଆସିଛି। ସବୁ ତ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିନାହିଁ। ଯେଉଁଠାକୁ ଏଥିରେ ଭୁଲ ତ୍ରୁଟି କିଛି ଅଛି ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି ତାକୁ ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ବହୁତ ବିଜ୍ଞ ବ୍ୟକ୍ତି ଆମ ଅଞ୍ଚଳର ଏ ଉପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ଦେଇସାରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ତାର ପୁନରାବୃତ୍ତି କରୁନାହିଁ। ମୁଁ ମଧ୍ୟ ଥିଲି ଏକଦା ଗୋଟେ ହାଇସ୍କୁଲ ଶିକ୍ଷକ ଭାବରେ, ଯେ ହାଇସ୍କୁଲର ଏ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ ବୋର୍ଡ଼ରେ ମୁଁ କିଛି ଦିନ ମେମ୍ବର ଥିଲି, ସଭ୍ୟ ଥିଲି। ଏବଂ ସେଠି କେମିତି ହୁଏ ଅପାରଗ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ପଶାଇ ଦିଆ ହେଇଥାଏ ଏବଂ ଅନେକେ ଆମର ଚିହ୍ନା ଜଣା ଯିଏ ଅଛି ତାକୁ କେମିତି ତାର ଗୋଟିଏ ଲେଖା କେମିତି ଭର୍ତ୍ତି କରାଯିବ ସେଥିପାଇଁ ଚେଷ୍ଟିତ ହୋଇଥାନ୍ତି, ସେଇଥିରେ ଚେଷ୍ଟା ଚାଲିଥାଏ। ଏବେ ଏସବୁ ଦେଖିଲା ପରେ, ଏଇ ଲେଖାଟି ଦେଖିଲା ପରେ ଜଣାପଡ଼ୁଛି ସତେ ଯେମିତି ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଅଭିଯୋଗ ଆସେ ଯାହାଦ୍ୱାରା କିଛି ହୁଏ ନାହିଁ ସେସବୁ ସେ ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟ ଲେଖେ। ସତେ କ'ଣ ଏଇଟା ୟାଙ୍କ ପ୍ରତି ବି ପ୍ରଯୁଜ୍ୟ? ଅନ୍ୟ କିଛି ନଥାଇକିରି କାହାର ଗୋଟେ ଜୀବନୀଟିଏ ଲେଖିଦେବା, କାହାର ଗୋଟେ କ'ଣ କରିଦେବା, ତାକୁ ଟିକେ ସରଳ ଭାଷାରେ ଲେଖିଦେବା, ଶିଶୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୋଲେଇ ଦେବା। ସେ ଭାଷାର ଶୁଦ୍ଧତା କାହିଁ? ନିର୍ଯାତନା କୁଆଡ଼ୁ ହେବ? ନିର୍ଯାତନା କାହିଁକି? ସେ ନିର୍ଯାତନା ହେବ? ଏ ଯାତାୟାତ, କ'ଣ ଯାତାୟାତ? এটা କାହିଁକି ଏଗୁଡ଼ାକ କାହିଁକି? ଦେଶ ସ୍ୱାଧୀନ ପାଇଁ এটা କି ଭାଷା, କି ଭାଷା ଏଟା? ମାନେ ଅଦ୍ଭୁତ। ଏଗୁଡ଼ାକ ପଢ଼ିଲେ ଏଗୁଡ଼ାକ ସେ ବିଷୟଗତ ତଥ୍ୟଗତ ଯାହା ତ୍ରୁଟି ତ ରହିଛି ତଥ୍ୟଗତ ତ୍ରୁଟି। ପାଇକମାଲ ବରଗଡ଼ ଏବଂ ପାଇକମାଲର ମଝିରେ ନାଇଁ କ'ଣ ପଦ୍ମପୁର ପାଇକମାଲ ନିକଟବର୍ତ୍ତୀ ସ୍ଥାନ ଘେଁ। ଆରେ ଏତକ ବି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଲେଖୁଛି ବା ଯେଉଁମାନେ ୟାର ଯେଉଁ ତଦାରଖ କରୁଛନ୍ତି ତାର କମିଟିରେ ଯେଉଁମାନେ ତାକୁ ନେଉଛନ୍ତି, ସେ ତଥ୍ୟଗତ କେଉଁଟା ଭୁଲ ଅଛି,
ନା ଠିକ୍ ଅଛି ତାକୁ ଟିକେ ବି ତଦାରଖ କରିବେ ନାହିଁ ଏବଂ এইটা ছাত্রছাত্রীମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ ଏଇଥିରୁ ସେମାନେ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିବେ ତଥ୍ୟଗତ ଯେମିତି ତ୍ରୁଟି ଭାଷାଗତ ସେମିତି ତ୍ରୁଟି ହେଲା ତେବେ ଏଇଥିରୁ ଆମେ କହିବା ଆମର ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାର ଜୟ ହେଉ ଆମର ଅସ୍ମିତା ଏଇଥିରେ ଅସ୍ମିତା ଆମର ପ୍ରମାଣିତ ହେଉଛି ଏଥିପ୍ରତି ଏମାନେ ଯଥେଷ୍ଟ ଏଇ ଯେଉଁ ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ ପ୍ରଣୟନ କର୍ତ୍ତା ସେଇ ବିଭାଗ ଏଇ ସରକାର ଏ ଦିଗରେ ଯଥେଷ୍ଟ ସଚେତନ ହେବା ଉଚିତ ମୁଁ ଏତିକି ସତର୍କ କରିଦେବାକୁ ଚାହେଁ ଏନୁ ଆମେ ଜଣାଇ ଦେବାର୍କେ ଚାହିଁମୁ ଯେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କର ଭିତରେ ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ଲାଗି ଜାତୀୟ ଶିକ୍ଷାନୀତି 2020 ଅନୁସାରେ ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ବଦଳିছে সিলাবস আর পাঠ্যক্রম সমীক্ষা লাগি কোর কমিটি গঠন করা যাইছে 24 জনিয়া কোর কমিটিরে বিদ্যালয় আর গণশিক্ষা বিভাগর শাসন সচিব ওড়িশা বিদ্যালয় শিক্ষা কার্যক্রম প্রাধিকরণর রাজ্য প্রকল্প নির্দেশক উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা নির্দেশক মাধ্যমিক শিক্ষা নির্দেশক আর ওড়িশার ভিন ভিন শিক্ষানুষ্ঠানর ভিন ভিন বিষয়ের বিশেষজ্ঞ মানে রহিছন এতে বিদ্বান ব্যক্তি মানে এই কমিটিরে থাইকরি কেন্তা করে গোটে পাঠ্যপুস্তক থি ভুল তথ্য প্রকাশ পাইলা তাহাকে নেইকরি বুদ্ধিজীবী আর শিক্ষাপ্রেমী মানকর ভিতরে প্রশ্ন উঠিছে ভুল সুধারবার দিকে সরকারଙ୍କର শিক্ষা বিভাগ তুর্তি পদক্ষেপ নেবার আবশ্যকতা রহিছে ব্যুরো রিপোর্ট গণদৃষ্টি।